नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। एक तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, तो वहीं वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस बिल को संसद में पास होने से रोका जाए। तो वहीं दूसरी तरफ पटना से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतवा के गोविंदपुर गांव में बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा भी एक खेला खेला जा रहा है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा गोविंदपुर गांव पर दावा किया जा रहा है। यहां के रहने वाले 7 लोगों को नोटिस दिया गया है। उनसे कहा गया है कि जिस जमीन पर वह रह रहे हैं वो वक्फ की है और उसे खाली करना पड़ेगा। आपको बता दें कि गोविंदपुर कुर्था गांव पर बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इमामबाड़ी की जमीन होने का दावा करते हुए गांव के लोगों को नोटिस भेजकर 30 दिनों के अंदर जमीन को खाली करने की बात कही है, आदेश दे दिया है। साथ ही साथ गांव के बाहर बोर्ड भी लगा दिया गया है। साथ ही कुछ ग्रामीण को जिलाधिकारियों के माध्यम 8 अगस्त 2024 को नोटिस भी भेजा गया है। वैसे बता दें कि गोविंदपुर कुर्था गांव में करीब 5% अल्पसंख्यकों की आबादी है, तो 95% हिंदुओं की आबादी है। बोर्ड ने दावा किया है कि प्लॉट के आसपास इमामबाड़ा एवं कब्रगाह है। दूसरी ओर बोर्ड में जमीन की जो भी खाता खिसरा अंकित है, उन प्लॉटों पर घर बनी हुई है और गांव वाले का कहना है कि ये कोई पुश्तों से यहाँ निवास कर रहे हैं और इसके पास जमीन के सारे कागजात भी हैं। पहले गांव के जो ग्रामीण हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। नोटिस लेकिन मेन खतियान हुए हैं, खतियान उन्हीं के दादा के नाम से, ये दोनों घर अभी बसे हुए हैं। जमीन से मतलब हम लोग खरीदारी है दादा कर दे खाली गोली मारा बस दे रही है। वो सामने वाला दिन हाँ, सामने घाटी लगा हुआ प्लॉट है इनका, यही प्लॉट पासपोर्ट में डाल के घाटी से खरीदी जमीन है, खतियान से खरीदा हुआ जमीन। जो बाप दादे से रहते आ रहे हैं 100-200 वर्षों से, लेकिन इस पर वक्फ बोर्ड ने, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हमको दावा ठोक दिया तो 30 दिन के अंदर खाली करने का आदेश दिया है। वैसे ग्रामीणों के अनुसार करीब 2 दशक पहले भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया था, जिनमें ग्रामीण उच्च न्यायालय के शरण में गए थे। 2015 में पटना उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों से कागजी सबूतों की पुष्टि के आधार पर ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे सुन्नी वक्फ बोर्ड मानने से इनकार कर रहे थे और नोटिस दिया गया था। वैसे इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं बिहार सरकार इस मामले पर गोल मटोल जवाब देकर इससे पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रही है। नीतीश सरकार के कैबिनेट में शामिल जन संसाधन मंत्री एवं जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में मामला है और सब कुछ मुख्यमंत्री देख रहे हैं। वो उन्होंने क्या कहा कि नफरत पैदा हो गई? उन्होंने कौन बात कही कि जिससे नफरत झलकता है? हम तो ये नहीं समझ रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि नीतीश सरकार और नीतीश कुमार और जनता दल यू की खासियत रही है कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति जो संवेदनशीलता हमने दिखाई है कि कोई चुनौती के साथ देख ले। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ, मतलब उनके कल्याण के लिए जितनी योजनाएं चलाई गई हैं या जितना प्रभाव उस समाज पर पड़ा है, उन योजनाओं के कारण कोई चुनौती के साथ बता दे कि आज तक किस सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए उसका आधा, उसका 1/3 भी किया हो। नहीं सर, आप लोग उचित मानते हैं कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया सदन में, ये उसके पक्ष में है, ये हित में है, मुसलमानों के हित में है और इसे लागू होना चाहिए? हमने क्या कहा आपको? हमने कहा कि जो बिल आया है उसके बारे में कुछ आशंकाएं, कुछ भ्रांतियां हैं और केंद्र सरकार ने जो इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला किया है, यह उचित है, मुनासिब है। अब जो इनकी चिंताएं हैं उनको सुन के निराकरण किया जाए। सहयोगी दलों के दबाव के बाद या सहयोगी दलों के मांग के बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। अब ये दबाव में उनका तो स्वयं का किरण रिजिजू जी जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनका ही प्रस्ताव आया कि इसकी बेहतर और बृहत्तर संसदीय समीक्षा के लिए इसको संयुक्त प्रवर समिति में दे दिया जाए। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी ये चाहती है
सर क्या आप लोग से बात हुई थी कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल ला रही है तो उसमें कहाँ तक नहीं, सहमति? अभी तो आ गया ना, अब तो सबके सहमति वाला निर्णय हुआ है। अभी जो संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला है, वैसे अब देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर कब तक अपनी जो है एक आखिरी डिसीजन वो दे पाते हैं। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।